खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, एक तरफ जहां अध्यात्म की राह पर चली ममता कुलकर्णी ने अखाड़े में महामंडलेश्वर बने रहने की बात कह दी है और इसको बरकरार रखने की बात कह दी है, वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों में झगड़ों की जानकारी भी मिल रही है। और देखिए, कुछ ही दिन पहले महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा ममता कुलकर्णी ने दिया था। ये कहते हुए कई तरह की बातें कही थी कि उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे आहत होकर के वो महामंडलेश्वर पद छोड़ रही हैं। लेकिन अब देखिए, फिर से वो कह रही हैं कि वो महामंडलेश्वर बनी रहेंगी, किन्नर अखाड़े से जुड़ी रहेंगी। इस बीच महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर जानलेवा हमला हुआ है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है कल्याणी नंदगिरी। बीच बचाव में 4 शिष्य भी जख्मी हो गए। हमले को लेकर पड़ताल में फिलहाल प्रयागराज पुलिस जुट गई है। सवाल यही खड़ा किया जा रहा है, आखिरकार इस हमले को अंजाम किसने दिया, और इसी को लेकर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट फिलहाल किया जा रहा है प्रयागराज में। और इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल में आगे आपके सामने रखते हैं। तो महाकुंभ में परी और कल्याणी अखाड़े में दंगल छिड़ गया है। दरअसल 9 फरवरी को हिमांगी सखी पर हमला किया गया था। इस बीच परी अखाड़े की जगतगुरु हिमांगी सखी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के खिलाफ में हिमांगी शुरू से ही नजर आ रही थी। हिमांगी सखी ने कल्याणी नंदगिरी पर हमले का आरोप भी लगाया था और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कौशल्या नंदगिरी पर भी आरोप लगाए थे। 4 दिन बाद कल्याणी अखाड़े की महामंडलेश्वर पर हमला हुआ। कल्याणी अखाड़े की महामंडलेश्वर है कल्याणी नंदगिरी। इस बीच शिविर लौटने के वक्त कुछ लोगों ने चाकू से हमला उनके ऊपर किया था। आशीर्वाद लेने के बहाने कल्याणी नंदगिरी के हाथ को उन्होंने हाथ देकर उन्हें रोका था। आशीर्वाद लेने के बहाने गाड़ी से बाहर आते ही उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच बचाव में जो 4 शिष्य थे वो भी जख्मी हो गए मौजूदा वक्त में जो जानकारी मिली है। तो देखिए किस तरह के हालात अखाड़ों के बीच में नजर आ रहे हैं, किन्नर अखाड़ों के बीच में, जहां पहले हमला हुआ हिमांगी सखी के ऊपर और अब कल्याणी नंदगिरी को रोक करके आशीर्वाद लेने के बहाने उन पर अटैक किया गया है।